जय हिंद। मैं पवन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माँ बापू के सपने में। आज हम लोग बच्चों देखते हैं कि भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज हम लोग देखेंगे 86 नंबर स्टार्ट से, 86 नंबर प्रश्न से। इससे पहले बच्चों हम लोग 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी होगी 500 टॉप 500 ज्योग्राफी क्वेश्चन की, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न अब शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न से बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है अपना कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है दक्षिणी पठार, दूसरा दिया है छोटा नागपुर पठार, तीसरा दिया है लद्दाख पठार, चौथा दिया है बघेलखंड पठार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार होता है, उसको हम लोग कहते हैं लद्दाख पठार। कौन सा? लद्दाख पठार। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा, तो ये भी अपने भारत के पड़ोस में ही है। इसको हम लोग कहते हैं पामीर का पठार। कौन सा कहते हैं? पामीर का पठार। पामीर के पठार को हम लोग कहते हैं विश्व की छत है। क्या है? विश्व की छत। पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों 87 नंबर। निम्न प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पूछ रहा है कि मान लो इधर इधर दो पर्वत हैं, इनके बीच में जो रास्ता गुजरती है उसको क्या कहा जाता है। पर्वतों के बीच में जो रास्ता, ये नदियां बनाती हैं, नदियां इन पत्थरों को काट देती हैं, जो इनसे रास्ता बनता है, पूछ रहा उस रास्ते को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है घाटी कहते हैं, या राजमार्ग कहते हैं, या दर्रा कहते हैं, या पर्वतीय भूभाग कहते हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दर्रे। दर्रा मतलब कि हम लोगों ने अभी बहुत सारे दर्रा पढ़े हैं, नाथुला, जलेपला इत्यादि दर्रे जो हैं ये बनते हैं नदियों को पर्वत जब काटते हैं तो उसमें दर्रा बनता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 88 नंबर प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी है। पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी है, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत आप समझते हैं क्या है? प्रायद्वीपीय भारत वो होता है जो भारत का हिस्सा तीन तरफ पानी से घिरा है, तीन तरफ पानी से घिरा है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, मतलब कि दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया इसने अन्नाईमुड़ी, दूसरा दिया दोदा बेटा, तीसरी दी है महेंद्रगिरी, चौथा ऑप्शन दिया नीलगिरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 89 नंबर। अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है। पूछ रहा है कि अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है। तो अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन इसने दिया सह्याद्री, दूसरा दिया है पूर्वी घाट, तीसरा दिया है नीलगिरी पहाड़ी, चौथा दिया है पालनी पहाड़ी। तो हम लोगों ने कल बताया था अगली वीडियो में कि जो भारत है इसका ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी तट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी घाट में स्थित है, और पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 90 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है कामेट, दूसरा दिया है कुन लुन, तीसरा दिया है नंगा पर्वत, चौथा दिया है नंदा देवी। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागा पर्वत। ये कहाँ पड़ता है नंगा पर्वत? ये पड़ता है उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है बच्चों देहरादून। कौन सी है? देहरादून। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 91। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पूछ रहा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है इसने पंचमढ़ी को कहते हैं, या नीलगिरी को, या महेंद्रगिरी को, या फिर कार्डमेमम को, मतलब इसको कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी कहाँ पड़ती पहाड़ी? पंचमढ़ी पहाड़ी पड़ती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और पंचमढ़ी नाम से ही ये क्या है? एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है पंचमढ़ी। तो पूछ रहा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी कौन हो गया?
पंचमढ़ी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 92 नंबर। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो पूछ रहा है कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वह किस राज्य में? तो हम लोगों को पता होगा लोकटक झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है। ये कहाँ पड़ती है? पहला ऑप्शन दिया है मणिपुर में, मध्य प्रदेश में सॉरी, दूसरा दिया मणिपुर, तीसरा दिया मेघालय, चौथा दिया हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सी पड़ती है झील? लोकटक झील। और लोकटक झील पे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। पूछा आपसे जाए कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है, तो होगा मणिपुर। और किस नदी पर, किस झील पर है? तो लोकटक झील इसका सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी आप कमेंट करके बताएं। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? इंदौर। मेघालय क्या होगी? शिलोंग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? आगे बताएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लोकटक झील है, पूछ रहा है लोकटक है क्या? तो भी हमने ऊपर आपको बताया था लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक एक झील है। अगला प्रश्न है 94 नंबर। लोनार झील कहाँ स्थित है? पूछ रहा है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है तमिलनाडु में, या केरल में, या महाराष्ट्र में, या गुजरात में। तो लोनार झील होगी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 95 नंबर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पूछ रहा है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो पहला ऑप्शन इसने दिया बुलर झील, दूसरा दिया है गोविंद सागर, तीसरा दिया राणा प्रताप सागर, चौथा दिया बेकाल। तो हमको पता होगा बेकाल झील ये मानव निर्मित है नहीं, ये रूस में, पहली बात तो ये हो गई। और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है, और बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद सागर झील। ये एक कृत्रिम है, ये एक कृत्रिम झील है, ये बांध बना के बनाई गई। इसका नाम है गोविंद सागर झील। ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगर भारत में झील पूछी जाए सबसे बड़ी कौन सी है जो प्राकृतिक है, तो वो हो जाएगी बुलर झील। बुलर झील कहाँ पड़ती है? ये श्रीनगर व जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 96 नंबर। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पूछ रहा है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी ऑप्शन दिया है काराकोरम में, सी दिया है जास्कर में, चौथा दिया है हिमालय पर्वत में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि नागा, खासी, गारो, एक और इसमें है जयंतिया। तो इनके 4 पहाड़ियाँ होती हैं, गारो, खासी, जयंतिया और नागा। तो पूछ रहा है ये पर्वत कहाँ है? तो हम लोग भारत में पहले देखते हैं भारत का मैप। ये मान लो हम लोगों ने भारत का मैप बनाया, ये भारत का मैप मान लो आप लोग। तो ये पूर्वांचल भारत है, ये पूर्व की 7 सिस्टर हैं। तो 7 सिस्टर में ही ये चारों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये पूर्वांचल होगा, पूर्वांचल पर्वतमाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 97 नंबर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? पूछ रहा है कि शिव समुद्रम जो झरना है, शिव समुद्रम झरना ये कहाँ है? तो शिव पहला ऑप्शन दिया है कृष्णा नदी पर है, या गोदावरी पर, या कावेरी पर, या महानदी पर। तो शिव समुद्रम झरना जो है ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कावेरी नदी में कर्नाटक पर। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलोर। कहाँ हो जाएगी? बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी। और हम लोग बेंगलोर को अन्य किस नाम से जानते हैं? बेंगलोर को हम लोग कहते हैं सिलिकॉन सिटी। क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी। सिलिका सिटी को अगर पूछा जाए तो बेंगलोर का नाम है सिलिका सिटी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर इसी सवाल में ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप भी बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 98 नंबर। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? वही जो हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह किस नदी पर बनाया गया, अभी बताया था कावेरी नदी। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। आप लोग कमेंट करके बताएं कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 99 नंबर। ये रहा। बलतोड़ा हिमनद स्थित है। पूछ रहा है कि बलतोड़ा हिमनद स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? हिमनद आप लोग जानते हैं हिमनद क्या होता है? हिमनद होता है जो पहाड़, इसको बोल सकते हैं हिमनद। हिमनद पहाड़ का ही पर्यायवाची होता है। किसका? पहाड़ का ही हिमनद पर्यायवाची होता है। तो पूछ रहा है कि बलतोड़ा हिमनद स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है काराकोरम पर्वतमाला में, या पामीर पठार में, या शिवालिक में, या आल्पस में। तो बलतोड़ा हिमनद स्थित है
ये काराकोरम पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में। अब काराकोरम पर्वतमाला किसका हिस्सा है? ये एक हिमालय का हिस्सा है। किसका? हिमालय का। और किस हिमालय का हिस्सा? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। उत्तरी हिस्सा सबसे ट्रांस हिमालय का काराकोरम पर्वतमाला ही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 100 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा है कि भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है, झरने को ही जलप्रपात कहते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कर्नाटक, दूसरा दिया है आंध्र प्रदेश, तीसरा दिया है असम, चौथा दिया है महाराष्ट्र। तो हमसे पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा झरना, तो सबसे ऊंचा झरना कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। और कर्नाटक में आप लोगों को पता है किस नदी पर है? ये है शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 101 नंबर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया शिमला प्रपात, या होगेंसकल प्रपात, या कोटल्लम, या जोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात, जोग झरना। ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में किस नदी पर? अभी हमने नदी आपको ऊपर बताई थी, ये नदी है शरावती नदी। शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 102 नंबर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वही प्रश्न रिपीट हो रहा जो भी ऊपर बताया था कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसकी नदी हो जाएगी, पहला ऑप्शन दिया नर्मदा हो जाएगी, या कृष्णा, या गोदावरी, या शरावती। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 103 नंबर। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया गोकक है, या गरसोप्पा है, या शिव समुद्रम है, या एन्ना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गरसोप्पा। जोग प्रपात का ही दूसरा नाम है गरसप्पा। कौन सा? जोग, जो भी ऊपर बताया था, जोग जलप्रपात जो है इसी का दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। तो यही भारत का सबसे ऊंचा हो जाएगा। अगर पूछे आपसे कि गरसप्पा किस नदी पर है, तो ये भी शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर ही ये भी झरना है गरसप्पा। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 104 नंबर। उन क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। पूछ रहा है कि ऊंचे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे लेटेराइट जो मृदा होती है वो कैसी होती है? तो पहला ऑप्शन दिया है क्षारीय होती है, या लवणीय होती है, या अम्लीय होती है, या संतुलित होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लेटेराइट मृदा का जो नेचर होता है वो होता है अम्लीय, एसिडिक। कौन सा होता है? एसिडिक। अब पूछ ले आपसे कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं भारत का दक्षिणतम हिस्सा। ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, जो वहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से 60 किलोमीटर के अंदर की जो ज़मीन होती है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे कौन सी मृदा होती है? लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा। आप लोग बताएं कि लेटेराइट मृदा में सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? कमेंट करके बताएं मुझे। अब देखते हैं अगला प्रश्न 105 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है केरल में, या उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में, या महाराष्ट्र में। तो पूछ रहा है कि लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। जो भी बाउंड्री से लगे हों राज्य, मतलब ये भारत का अपना दक्षिणतम हिस्सा है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो राज्य हैं बाउंड्री पर हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 106 नंबर। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? पूछ रहा है कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारी वर्षा वाले प्रदेश में, या मरुस्थल में, या उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, या आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 107 नंबर। पर्वतीय स्लोप। पूछ रहा है कि पर्वतीय स्लोप, हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? पूछ रहा है कि जो पर्वत होते हैं वहाँ पर जो मृदा का अपरदन होता है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो इसने पहला ऑप्शन दिया है कि आप मतलब पेड़ लगा के रोक सकते हैं, या सोपान कृषि द्वारा, या पट्टीदार खेती, या समोच्च कृषि जुताई द्वारा। तो हम लोग जो हिल एरिया होते हैं वहाँ पे मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन कहते हैं सॉइल इरोजन। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने कहा कि वन रोपण से रोक सकते हैं, या सोपान कृषि से, या पट्टीदार खेती से, या समोच्च खेती से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समोच्च रेखीय जुताई से हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं जो पर्वतीय एरिया है।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 108 नंबर। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? ये सबसे सरल सवाल है। पूछ रहा है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली लावा मिट्टी। ये हमको सभी को पता है, काली मिट्टी। अब पूछा जाए कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर काली मिट्टी सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 109 नंबर। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? चाय। तो चाय में तो हमको पता है कि चाय में पानी की बहुत ही कम मात्रा चाहिए। और गेहूं को भी चाहिए। सबसे सर्वाधिक मात्रा में पानी की मात्रा चाहिए चावल को। किसको? चावल को। तो चावल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और जलोढ़ मृदा में चावल को उगाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 110 नंबर। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम बताओ। पूछ रहा है कि जो लोनी और क्षारीय मृदा होती है इसका भारत में एक और नाम क्या है? तो पहला बार दिया ऑप्शन इन्होंने रेगर कहते हैं या भंगर कहते हैं या कल्लर कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो लोनी और क्षारीय मृदा होती है इसको हम लोग कह सकते हैं कल्लर मृदा। क्या कहते हैं? कल्लर। और रेंगर हम लोग कहते हैं ये काली मृदा को। काली मृदा का कोई दूसरा नाम पूछे तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाता है? रेंगुर मृदा। रेंगुर मृदा को ही हम लोग काली मृदा कहते हैं और क्षारीय मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? कल्लर। धन्यवाद। आज इतने ही सवाल थे। अगली वीडियो में देखेंगे इसके आगे के सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।